हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पुलिस विभाग अपराधियों के लिए भयकारी हो सकता है, किंतु सरकार के लिए वह विभाग शिक्षा विभाग के ही समान है। इसी प्रकार महामायाबद्ध जीवों के लिए भयानक है, किंतु मुक्त जीवात्माओं के लिए महामाया का कोई भय नहीं है, क्योंकि वे योग माया द्वारा संरक्षित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। तो भगवत गीता का आज जो है थर्ड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। कल जो है हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो सेकंड चैप्टर के टोटल 72 वर्ड्स हैं, 72 तक श्लोक हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, सब सब चैप्टर की आपको श्लोक की काउंटिंग भी याद होनी चाहिए। तो चैप्टर 3 कर्म योग, भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर फर्स्ट। अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्णा भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब अर्जुन जो मतलब कि जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा और अर्जुन ने भी जो सुना आत्मा परमात्मा के बारे में, जो सेकंड अध्याय में जो अर्जुन ने भी सुना, सेकंड चैप्टर के अंदर क्या था, जो मतलब ऊपर ऊपर की रूपरेखा है भगवत गीता की वो बताई है सेकंड चैप्टर में, तभी उसका नाम क्या है, गीता का सार। अब दूसरे अध्याय में ये एक तरह की रूपरेखा होगी। अब रूपरेखा में ना एक ओवरव्यू दिया जाता है ना, तो उसमें सब कुछ बता दिया जाता है। तो इसलिए अर्जुन जो था वो बड़ा कंफ्यूज हो गए और कह रहे थे कि मैं समझा नहीं जनार्दन, हे केशव, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, मतलब घोर युद्ध में लगाना चाहते हो आप मुझे ये बोलकर। तो यहाँ पे श्लोक में एक वर्ड है कर्मणि घोरे, ये देखो ऊपर, कर्मणि घोरे। कर्मणि का मतलब क्या हुआ, कर्म में। घोरे का मतलब भयंकर, हिंसात्मक। ठीक है, कि आप मुझे घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं, आप मुझे क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं। कई लोगों को डाउट होता है कि भला कृष्ण ने अर्जुन को घोर युद्ध में क्यों लगाया, वो चाहते तो रोक देते युद्ध को, कैसे भगवान है
जिनकी वजह से 166 करोड़ लोग मारे गए। इसको लिख लो, कितने लोग मारे गए? 166 करोड़ लोग मारे गए कृष्ण भगवान की वजह से। लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं, वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इतने सारे लोग कृष्ण भगवान की वजह से इनके मर गए, क्योंकि इन्होंने घोर कर्म में सबको लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। भगवान श्री कृष्ण तो हालांकि शांति दूत बनकर भी गए थे। हालांकि उनके अंदर यही इच्छा थी कि युद्ध ना हो, क्योंकि अधर्म के ऊपर जब धर्म की विजय तो होनी है, और ये होना है तो फिर युद्ध होना भी जरूरी होता है, लाजमी है। अब हमारे अंदर जो भी ये युद्ध होता है धर्म और अधर्म का, उसमें हमेशा ही धर्म की विजय होती है अधर्म के ऊपर। इसलिए युद्ध होना फिर बनता ही बनता है, बनेगा ही बनेगा, युद्ध होगा ही होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की नो डाउट इच्छा थी पहले कि युद्ध ना हो। पहले तो उनकी यही इच्छा थी क्योंकि वो देखो शांति दूत बनकर गए थे, है ना? तो कि भई दुर्योधन के पास गए थे कि आपकी अगर मर्ज़ी नहीं है, पूरा आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, 5 भाई हैं, 5 भाइयों को 1-1 गाँव दे दो, पाँचों भाई 5 गाँवों के हिसाब से सँभाल लेंगे और अपना अलग होके अपना क्या बोलेंगे, राज़ी-खुशी होके अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने बोला, भई मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँगा। और दूसरी चीज़ उसने क्या की, कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। सेम चीज़ हम रामायण के केस में भी देखते हैं। रामायण के केस में जब हनुमान जी दूत बनकर जाते हैं रावण के पास कि भई सीता माता वापस करो, तो आपका फिर काल निश्चित है, वार्निंग है आपको, नहीं तो भगवान ने शुरू कर देनी है आपके ऊपर चढ़ाई, तो मार देंगे भगवान आपको। तो उसने क्या किया, शांति दूत को बेसिकली एक तमीज़ होनी चाहिए कि कोई शांति दूत आया, मैसेंजर बनकर आया, तो आप उसको एक उचित आसन दो, गद्दी दो, बिठाओ उसको, आदर-सत्कार करो। लेकिन उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी, तो हनुमान जी ने अपना शरीर जो था विशाल किया, अपनी दुम को मरोड़े दे-दे के गोल-गोल, 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 गोल-गोल करके उसके ऊपर आसन बनाकर बैठ गए और उनसे भी ऊँची गद्दी ले ली। रावण के सिंहासन से भी ऊँचा जो था, हनुमान जी ने अपना आसन बना लिया, खुद ही अपनी दुम के बेसिस पे। फिर भी नहीं माने तो फिर कहते हैं इसको दुम का बड़ा अहंकार है जी, इसने बड़ी हमारे यहाँ पर बाग-बगीचों में आके तबाही पुटी है, पूरे हमारा क्या बोलेंगे फ्रूट्स खा लिए, तोड़-तोड़ दिए सारे पेड़, तो आप इनको क्या करो, अब आप इसकी दुम में ही आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी ने भी जब उन्होंने हनुमान जी की दुम में आग लगाई, तो हनुमान जी ने पूरी लंका फूँक दी कि ले लो मज़े, है ना? तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि शांति का संदेश लेकर नहीं जाया जाता युद्ध से पहले। बिल्कुल पॉसिबल था, वो गए थे, लेकिन इस तरह से क्या होना था कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कैसे होनी थी? फिर तो हमारा जो धर्म था उसकी हार होनी थी कि मतलब देखो इतना कुछ कर लिया। फिर हम जैसे लोगों ने बोला था, देखो जी रामायण में देखो क्या हो गया, राम भगवान की देखो सीता माता हरण कर लिया, अपहरण करके ले गया रावण। फिर क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कैसे भगवान है जी? और ये जो फौज थी इतनी सारी, कहते हैं हनुमान जी बड़े बलवान, कुछ भी नहीं किया। क्या किया इन लोगों ने? तो हम ही जैसे लोग जैसे कहते हैं ना कि जो समाज होता है वो आपको किसी भी साइड में जीने नहीं देगा, ना इधर ना उधर। तो इस तरह से पहले कृष्ण भगवान जो है वो जाते हैं, ज़रूर बिल्कुल गए हैं वो शांति दूत बनकर, लेकिन तो फिर जब बात सेटल नहीं हुई वहाँ पे फिट नहीं बैठी, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर अब तो युद्ध होना ही होना है। फिर तो युद्ध के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। और भगवान चाहते थे फिर हाँ, कि युद्ध हो, क्योंकि जिन्होंने मेरे भक्तों का अपमान किया उनका नाश तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण की इच्छा से हुआ। इवन गंधारी, जो गांधारी थी, उनको भी बहुत क्रोध था कि ये युद्ध कृष्ण की वजह से हुआ है और इस वजह से मेरे सारे पुत्र मारे गए। तो गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ, उस तरह से आपके यदुकुल का भी नाश हो जाएगा। मैं आपको शाप देती हूँ। तो उसने भगवान को शाप दे दिया। हालाँकि भगवान जी को शाप इत्यादि टाइप जो है नहीं लगते हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, और ना ही हमारी तरह वो तीनों गुणों के अंडर रहते हैं। वो तीनों गुणों से ऊपर हैं। और आदेश जो बनाता है, जो नियम कानून बनाता है, वो खुद नियम कानून का पालन करे या ना करे, ये ज़रूरी तो नहीं है ना, है ना? तो भगवान जी ने भगवान ऐसा मतलब उन्होंने शाप दिया भगवान जी को, लेकिन भगवान जी को शाप नहीं लगते। अब गंधारी कौन है? बेसिकली भगवान जी की देखा जाए तो भक्त भी नहीं है। लेकिन हाँ, पतिव्रता स्त्री वो थी। ये उनके कैरेक्टर की खासियत थी कि पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनके अंदर एक तरह का तपस्या, एक तरह की ऐसी अग्नि होती है, एक ऐसी शक्ति होती है कि शक्ति होती है, भले ही देखो शक्ति होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं हो जाती कि वो भगवान जी को चैलेंज कर दे, भगवान जी को शाप दे दे और भगवान जी शापित हो जाएँ। इतना भी नहीं है शक्ति, ठीक है? तो लेकिन
इसीलिए मतलब हालांकि हम देखते हैं कि यदुकुल का नाश हुआ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होता है, वो भी उनकी इच्छा से हुआ, लेकिन फिर भी जो उद्धव है, जो कि यदुवंशी है, लेकिन उनका तो नाश नहीं हुआ। तो भगवान ने इसलिए ये किया कि वास्तव में शाप के अनुगत नहीं है, शाप की वजह से ये कुछ नहीं हुआ, जो कुछ होता है भगवान कहते हैं वो मेरी इच्छा से होता है। तो इसीलिए कईयों को ये डाउट था कि इवन गंधारी को संदेह था कि भला घोर युद्ध में क्यों लगाया, मेरे 100 के 100 बच्चे मार दिए। तो यहाँ अर्जुन भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भला आप मुझे क्यों इस घर ये घोर युद्ध में लगाना चाहते हो भगवान जी। तो भगवान जी को कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, क्यों लगा रहे हैं। तो ऊपर श्लोक में लिखा है बुद्धि जनार्दन, बुद्धि जनार्दन। बुद्धिर का मतलब बुद्धिर जनार्दन, बुद्धि, बुद्धि का मतलब पता है, जनार्दन का मतलब हे कृष्ण। ठीक है, जनार्दन का मतलब ये होता है जो लोगों का, जनता का पालन करने वाला है, जो सबका हित चाहते हैं, जो सबके पालन पोषण करने वाले हैं, है ना, उनको बोला बोला जाता है कि जनार्दन। वो तो मतलब एक तरह का जो अर्जुन है भगवान जी को जनार्दन कहकर इसलिए संबोधित कर रहा है कि आप तो सबके पालक हो ना, तो फिर आप क्यों मेरे को बोल रहे हो कि युद्ध करो। अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, इस तरफ के लोग भी मरेंगे, उस तरफ के लोग भी मरेंगे, दोनों पार्टियों के लोग मरेंगे ना, अपोजिशन पार्टी के भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, दोनों तरफ के मरेंगे। तो अगर ये लड़ाई हुई तो इसलिए हे जनार्दन, तो ये जो नाम बोला गया उसके पीछे पर्पस है। हे जनार्दन तो केशव कहलाते हैं। केशव का मतलब, क का मतलब ब्रह्म, ईश का मतलब शिव जी, व का मतलब जो वशीभूत किए हुए हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा भी की थी फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद होगा तो उसमें बहुत डिटेल में केशव का मतलब समझाया था। ठीक है, तो इसी तरह से फिर वो भगवान जी को संबोधित करते हैं, जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं, केशव कहकर संबोधित करते हैं कि भाई आप मेरे को क्यों लड़ाई में लगा रहे हो, वो भी घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, इतने लोग मर जाएंगे यहाँ पर। इसलिए अर्जुन जो है कंफ्यूज है। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की कंफ्यूजन ये है ना कि जब भक्ति होगी ना, तो मतलब कुछ नहीं करना है बस, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, नीचे देखो हमने तात्पर्य में पढ़ा, ये देखो, दूसरे शब्दों में वह, इन अदर वर्ड्स, वो क्या चाहता था, वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था कि हम कृष्ण भगवान जी का नाम का सहारा लेंगे और भगवान जी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाएंगे। भगवान जी आप ही ने तो कृष्ण भावनामृत कहाँ सिखाता है हमें ये। जैसे वो एक है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा, है ना। तो उसी तरह से ये एक तरह से क्या कर रहे हैं अर्जुन, चालाकी से, यहाँ लिखा है चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चाहता था इस तरह से। तो अर्जुन बड़ी चतुराई से, चालाकी से युद्ध से पीछे होना चाहता था कि मतलब कि बम फूटे तो कृष्ण भगवान को फूटे, मेरा नाम नहीं आया भाई कि मैंने लड़ाई की है या मैंने मारा है। क्योंकि अर्जुन जो है अच्छा धनुर्धर योद्धा है, इस तरह से वो लड़ाई को अवॉइड भी करना चाहता था, बिकॉज उसके सामने रिश्तेदार खड़े थे, वो भीष्म पितामह खड़े थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, गुरु पुत्र अश्वत्थामा खड़ा था, है ना। बाकी जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने जब दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर रथ को खड़ा किया तो उसने ताओं को, ससुरों को, चाचाओं को, सबको देखा, पूरी फैमिली को देखा। तो इस तरह से वो सोच रहा था कि क्यों मतलब मैं लड़ाई करूं, है ना। तो हे भगवान जी, आप तो जनार्दन हो, आप तो लोगों का पालन करते, पालन पोषण करने वाले हो, आप क्यों मेरे को कह रहे हो, आप तो केशव हो, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि इस तरह से मैं झगड़ा करूं, घोर युद्ध में पड़ जाऊं। इसीलिए वो भगवान जी को एक तरह से यहाँ पर चतुराई पूर्वक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, कृष्ण भावनामृत के नाम पर ही, कृष्ण भावनामृत के नाम पर ही कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि अर्जुन की कंफ्यूजन है कि भक्ति नहीं होगी मतलब फिर कुछ नहीं करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है। अगर मतलब भक्ति, जो इंसान दूसरों के कत्ल कर रहा है, मार रहा है, तो वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। भगवान का भक्त नहीं तो फिर भक्ति भी कहाँ से होगी, भक्ति नहीं होगी। तो इसी तरह से तो ये हो रहा है, तो या एक्शन होगा या भक्ति होगी। जब भक्ति होगी तो एक्शन नहीं होगा, बस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए यहाँ पर अर्जुन जो है इस वक्त भी कंफ्यूज है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। तो इसी तरह से हम लोग भी भौतिक जगत में कई बार अपनी चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें करते हैं, लाइक कि मतलब हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नो डाउट पहली प्रेफरेंस जो है वो हमारा भगवान का नाम होना चाहिए। लेकिन जब आप एक एक मनुष्य के शरीर में हो, ठीक है, आप गृहस्थ जीवन वाले हो,
या अगर आप सन्यासी भी हो तो उसमें भी कुछ चीजें तो रहती है ना, आपका कोई नित्य कर्म रहता है, कोई आपकी स्वधर्म रहता है, स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म की वजह से आपका ये नहीं आप कह सकते कि हम इसमें लगे थे तो हमने ये कर लिया, वो कर लिया। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तभी देखो ब्रह्म मुहूर्त में हमको क्यों बोला जाता है उठने के लिए? एक तो देवी-देवताओं के जो होते हैं ना इस वक़्त भ्रमण के लिए निकले होते हैं। उनको जो हवा टच करती है, वो हवा हमको टच करती है। प्रभुपाद जी ने भी बोला जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला का जप करेगा, मैं उसको भगवत धाम लेकर आ जाऊँगा। मेरी बाँह पकड़ के आएगा वो। ये प्रभुपाद जी भी कहते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से करते नहीं है ना हम लोग करते नहीं है, उठते नहीं है, आलस दिखाते हैं। कभी आलस आता है, कभी नींद आती है, कभी आँख लग गई, कभी आँख खुल गई। तो कल भी मैंने बताया था ना कि आँख लगना पहले आँख लग जाना का मतलब गिर गए थे बेड के ऊपर तो नींद पड़ गई। आँख नहीं खुली, कभी आँख नहीं खुली, कभी आँख नहीं लगी, कभी आँख लग गई। तो कल भी मैंने शाम वाली क्लास में बताया था नैनो की मत मानियो है ना एक सॉन्ग, नैनो की मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो, नैना पागल कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। तो इस तरह से नैना हमें ठग लेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। आपका जो बिस्तर है ना, जो आपको कंफर्टेबल जो मतलब आपको एक रखता है कि आ जाओ रजाई में सो जाओ थोड़ी देर के लिए, सर्दी है, क्या करना है, सारी दुनिया सोई है, हम भी सोएंगे। इस तरह से जब हम उठेंगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे नहीं, भगवान जी का नाम नहीं लेंगे, बाकी हम 4 माला सोचेंगे, हाय! बड़ी लेट हो गया, 8 बजे नींदर खुली है, ओहो हो! 8 बजे फिर क्या? फिर मारा-मारी करेंगे, 8 बजे मंगल आरती करें पहले या पहले हम माला करें? चलो थोड़ा-सा अब नाश्ता बनाएँ या क्या करें? तभी करके जो मॉर्निंग का समय होता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने लिए। इस वक़्त ना किसी के हस्बैंड जागे होते हैं, ठीक है? ना किसी को इस वक़्त ऑफ़िस जाना होता है। अगर कोई प्रभु जी भी हैं, उनको भी इस समय पे ऑफ़िस तो नहीं जाना होता। कोई बच्चा भी है 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के स्कूल तो नहीं जाना होता। स्कूल कितने बजे लगेंगे? पौने 8, 8 बजे निकलेंगे। घर से कितने बजे निकलेंगे? 7:30 पौने 8 बजे निकलेंगे। सवा 7 बजे निकलेंगे, किसी का दूर है तो। तो सोचो 4 से लेके 3 घंटे में आपकी कितनी चैंटिंग हो जाती है। आराम से देखो जो बिल्कुल स्लो मोड में भी करता है ना, एक-एक मंत्र धीरे-धीरे पढ़ के हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस तरह से भी कोई पढ़ेगा 1 मिनट में सॉरी 1 माला को आपको 7 टू 8 मिनट्स लगेंगे। ठीक है? तो आपकी जो माला है 2 घंटे में चलो हो जाएगी। किसी की 2 घंटे में होती है, किसी की 1.5 घंटे में होती है, किसी की 1 घंटा 40 मिनट में होती है। लेकिन सोचो 1 घंटे में अगर आप 20 माला भी कर रहे हो, 2 घंटे में भी आप 20 माला कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन करना ही उल्टा है। सुबह चैंटिंग सेशन के लिए लिंक डालते रहो, नहीं आएँगे क्लास में। सोचेंगे इस वाली में नहीं जाएँगे, उस वाली में जाएँगे। चैंटिंग करना छोड़ देते हैं, तो भागवतम पढ़ना शुरू किया तो चैंटिंग करना थोड़ा कम कर देते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से भक्ति नहीं होती है। जो ये चतुर्मास होता है इसमें आपको एक्स्ट्रा करने के लिए बोला गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें करना है। मतलब आप चैंटिंग रोज़ करते हैं 16, 16 से भी आपने नहीं पढ़ाई तो 16 माला भी अब आपकी खज्जल हो रही है कि भागवतम की क्लास शाम को अटेंड करनी है, भगवत गीता की अटेंड करनी है, तो उसमें चैंटिंग में रोते-पीटते, उठते-बैठते कर लेंगे, कि क्या हमारे लिए स्यापा बन गया हुआ करना माला, क्यों हमने प्रण ले लिया। इस तरह से कभी भी अपने मन में ये विचार नहीं आने देना। आप ये आपकी ये जो आपको मौका मिलता है ना बेसिकली जो स्पेशल मंथ्स आते हैं, कार्तिक मास आ गया, चतुर्मास आ गया, ये भगवान जी ने आपको बोनस मंथ प्रोवाइड किए हुए हैं एक तरह के। ये बोनस मंथ है हमारे लिए जैसे बम्पर सेल टाइप लगती है भक्तों के लिए एक तरह की जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट में हम देखते हैं दिवाली के ऊपर लगती है ना, तो उसी तरह से ये जो है ये हमारे लिए बोनस मंथ है। यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर चलता है। भगवान जी की भक्ति आप अच्छे से करके उनको प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन आपको करना अपने आप को प्रसन्न है कि मेरे को बिस्तर पसंद है, मेरे को सोना पसंद है, मेरे को पिक्चर देखना पसंद है। रात को देर रात तक पहले नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार के ऊपर तबाही फूटेंगे, सुबह उठ के नींदर नहीं खुलेगी तो चैंटिंग सेशन में नहीं आएँगे। जब नींद खुलेगी तब घर के कामों में बिज़ी हो जाएँगे। अभी तक तो नहाना भी नहीं हुआ, 10 बजे तक लोगों को फ़ोन करो, माता जी अभी तक तो मैंने नहाया भी नहीं है, 11 बजे तक तो मैंने नहाया भी नहीं है। तो ये तो हाल हो रखे हैं। तो फिर कैसे आप लोग मतलब भक्ति में प्रोग्रेस फिर इसका मतलब कैसे हो पा रही है? नहीं हो रही ना। जहाँ पर कल थे वहीं पर आ जाओ। फिर शाम तक सुबह 2 माला कर ली, दोपहर को 2 माला खाना खाने के बाद कर ली, फिर दोपहर को दोबारा सुस्ता लिया। काम किया घर का, थक गए हैं तो फिर थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट कर लिया। उसके बाद शाम को फिर लगता है हाय 16 माला नहीं, 16 हाय 16 फिर ऐसा घोड़े की रेस पकड़ इस तरह से फिर गाएँगे। ना अपना मंत्र खुद को सुनाई देगा, ना दूसरे को पता चलेगा। इतनी स्पीड देंगे, फिर उसके बाद जी कभी बिस्तर पे गिर रहे हैं, कभी सोफे पे पटक रहे हैं अपने आप को, है ना? कभी रसोई में सब्जी बनाते-बनाते कड़छियाँ मार रहे हैं। इस तरह से माला करेंगे तो भगवान फिर बोलेंगे हम एंड में भगवान को पता है ना कि हमें कितने काम होते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो टाइम मिला है तो यही चीज़ बताइए कि कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। हम लोग भी तो युद्ध ही कर रहे हैं। ये भी हमारी भी जो ये जो भूमि है ना मृत्यु लोक ये हमारी भी तो युद्ध भूमि ही है।
हम यहाँ पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों से लड़ रहे हैं, और आज से नहीं लड़ रहे हैं, 84 लाख योनियों से लड़ते ही आ रहे हैं। और आज से नहीं खाना खाते आ रहे हैं, 84 लाख योनियों से खाना ही खाते आ रहे हैं। आज से नहीं हम बेड पे सो रहे हैं, 84 लाख योनियों से हम सोते ही आ रहे हैं। हर जन्म में सोते आ रहे हैं, खाते, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, अपने आप को डिफेंड करना, आहार निद्रा भया मैथुनम च, ये सारी चीजें होती आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बताया, अर्जुन जो था चालाकी से युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, उसी तरह से हम भी चालाकी करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। वो सबके बाप बैठे हैं वहां पे, उनको हम इतनी आसानी से चार नहीं सकते हैं। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। कि आप उनको उन्हीं के बहाने, भगवान जी आपको तो पता ना, मैं उठा था, लेकिन मैं भगवान मैं क्या करूं, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना, भगवान मैं क्या करूं, मेरे पति ने जाना। तो टाइम आप थोड़ा सा जल्दी अगर उठोगे, जल्दी सोएंगे, तो मैनेज आराम से हो जाता है ना। सभी मैक्सिमम हमारे ग्रुप में हाउस वाइफ है, मैक्सिमम लेडीज हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का काम जो है वो सफर करता है भक्ति की वजह से। उल्टा आप मेरी बात मानोगे ना, अगर आप 16 माला मॉर्निंग में अपनी खत्म करेंगे ना अच्छे से, आपको लगेगा आज मेरी 16 माला वन गो में कंप्लीट होगी, आज तो मेरा दिन ही खत्म नहीं हो रहा, आज मेरे पास इतना कुछ है काम करने के लिए, मतलब कि ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप मॉर्निंग में 16 माला कंप्लीट कर लेंगे अपनी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लंच वगैरह भी सारी तैयारी हो जाएगी, भगवान जी का भोग भी लगेगा, सेवा भी हो जाएगी, रीडिंग भी होगी, हियरिंग भी होगी, नोट्स भी बनेंगे, लर्न भी होगा आपका। सारा काम होगा अगर आपकी पहली गो में, वन गो में 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हो जाएंगी तो ये सोच रहे हैं खाली कि यहाँ जाना वहां जाना है, ये है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। क्यों नहीं समय मिलता? समय सबके पास उतना है, 24 घंटे भगवान जी ने सबको दिए हैं। लेकिन मैनेज करना जो है ना, वो हमें आना चाहिए। और कई लोग मैनेज करने में फिसड़ी होते हैं, उनको मैनेज करना नहीं आता तो कसूर डाल देते हैं। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे पास इतना ही है, हमारे पास ऐसा ही है। नहीं, 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे हर व्यक्ति, हर जीव के पास 24 घंटे हैं। भगवान जी ने किसी को समय देने में कोई वो नहीं किया है कि भेदभाव। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज कंटिन्यू, मेरा हो गया, आई एम डन। ठीक है, हरे कृष्ण। जी माता, हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्ष है कर्म योग में, सबसे पहला वर्ष जो है फर्स्ट वाला, उसमें अर्जुन उवाच की बात हो रही, मतलब अर्जुन अभी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, उनको कैसे संबोधित कर रहे हैं, दो नाम लेकर, जनार्दन केशव। ठीक है, हे जनार्दन, हे केशव, मतलब भगवान आप कहते हो कि बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। बुद्धि योग मतलब भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, कि भगवान आप जो कहते हो कि भक्ति जो है वो सकाम कर्म से भी श्रेष्ठ है ना। अभी हमने सेकंड वाले चैप्टर में यही पढ़ा ना। तो फिर आप मुझे फिर भी क्यों युद्ध में लगाना चाह रहे हो, क्यों आप मुझे कह रहे हो कि अर्जुन तुम युद्ध करो, है ना, तुम इन सब की फिक्र मत करो, तुम युद्ध पे ध्यान दो, तुम मेरी इच्छा के लिए, मतलब कृष्ण की इच्छा के लिए युद्ध करो। तो यही बात आ गई है ना, भगवान श्री कृष्ण अगर कह रहे हैं कि भगवान, मतलब भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करो, तो वो भक्ति योग ही हुआ ना, वो सकाम कर्म तो नहीं हुआ ना। क्योंकि जहां पे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा आ गई, जहां पे भगवान श्री कृष्ण खुद युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो भक्ति हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो है कर्मों के बारे में भी बताया है ना। तो अभी आपने सेकंड चैप्टर में हमने देखा निष्काम कर्म, कर्मों के बारे में पढ़ा, अकर्म पढ़ा, विकर्म पढ़ा, जाना है ना, क्या होते हैं कर्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो जो भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन है, यहाँ पे आप देखोगे दूसरे शब्दों में वो कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। तो हम भी ऐसे करते हैं ना, कभी कभी हम जब कोई चीज नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो जैसे माता जी ने अभी बोला कि जब हम भक्ति नहीं करते या नहीं करना चाहते, तो हम कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, हियरिंग का टाइम नहीं मिला, लेक्चर का टाइम नहीं मिला, भक्ति का टाइम नहीं मिला। तो ऐसे ही जो अर्जुन है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि, क्योंकि वो एक तरह से कृष्ण भावनामृत को, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहाना बनाकर युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे कि भगवान आप तो कहते हो कि बुद्धि योग बुद्धि योग श्रेष्ठ है, भक्ति योग श्रेष्ठ है, फिर आप सकाम कर्मों में मुझे क्यों डाल रहे हो।
तो अर्जुन जो है वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे तब कि अगर भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला तो वो भक्ति हुई, क्योंकि वो भगवान, जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान के लिए कार्य किया जाता है, तो वो भक्ति में ही आता है। ठीक है, तो आगे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो भक्त होते हैं उनको लेजी समझा जाता है। ठीक है, उनको ये समझा जाता है, मतलब आज के टाइम में जो मिसकंसेप्शन है वो लोग ये समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भक्ति करते हैं इस्कॉन वाले या बाकी लोग जो भी भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, उनको लगता है कि चलो इनका क्या है, बस जाना है, डांस करना है, बैठ के कीर्तन करना है, तालियां बजानी है, ठीक है, और क्या करना है, डांस करना है, कीर्तन करना है, प्रसादम पाना है, बस ऐसे ही करके आ जाना है। मतलब बहुत लेजी है, बहुत लेजी चीज है ये, और ये कर्म ही नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो, जबकि ये चीजें सबसे बेस्ट है, भगवान के लिए डांस करना, भगवान के लिए भोग बनाना, और प्रसादम पाना, है ना, भगवान के लिए कीर्तन करना, ये ही सबसे श्रेष्ठ है। और इसी के लिए हम इस संसार में आए हैं, इसी के लिए जो जीव है जो संसार में आता है, भौतिक जगत में आता है, ठीक है, ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन जो मिसकंसेप्शन की बात हो रही है, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, इस्कॉन वाले जो होते हैं, वो लेजी होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, बस भगवान के लिए डांस करना, प्रसादम पाओ। पर ये नहीं पता कि वो कर्म भी करते हैं, अभी भोग भी बनाते हैं भगवान के लिए ना, ऐसा तो नहीं है कि घर के काम नहीं करते, सब करते हैं। भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, कुकिंग में भी मेहनत लगती है, भगवान के लिए कपड़े धोते हैं खुद, उसमें भी मेहनत लगती है, कपड़े धोना वगैरह, मतलब सब प्रोसेस जो भी भक्त करते हैं वो बाकी जो कॉमन पर्सन करता है वैसे ही करते हैं। बस क्या करते हैं भक्त जो होते हैं, वो भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार चीजें करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या सोच रहे हैं कि क्यों बहाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी कृष्ण भावना भावित होना है, उसके लिए क्या करना है, एक स्थान पे चले जाओ, अलग से बैठ जाओ, जंगलों में चले जाओ, या फिर एक अलग जो भी है पहाड़ों में जाके या गुफा में जाके बैठ जाओ और वहां पे जाके ध्यान लगाओ, जबकि ऐसा नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा है कि अर्जुन तुम मेरी इच्छा के अनुसार कर्म करो, वो चाहे आप कुछ भी करो, जैसे नॉर्मल कॉमन इंसान करता है, भगवान के लिए भोग बनाना, कुछ भी करो, लेकिन क्या करो, भगवान की इच्छा के अनुसार करो। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि कृष्ण भावना भावित जो होते हैं वो एकांत स्थान में जाके बैठ जाओ, तो इससे क्या होगा, मुझे युद्ध से जो है वो मेरा पीछा छूट जाएगा, मतलब मेरे को युद्ध नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो है ना अकेले में जाके, एकांत में जाके भजन करना, भजन करना मतलब मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, वो क्या होता है, वो लेजीनेस में आता है और वो सेल्फिशनेस में भी आता है। क्यों? क्योंकि जब आप एकांत स्थान में जाके भजन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो आप उस वक्त दूसरों के बारे में नहीं सोचते, है ना, कि हम दूसरों को भी प्रचार करें, हम दूसरों को भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाएं, सेवा में लगाएं। हम तब क्या सोचते हैं, हम केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश, वो सेल्फिश नेचर होता है ना, कि खुद अकेले जाके मैं ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेट करूंगा और दूसरों का मुझे क्या कुछ भी नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज जो थे वो ऐसे एकांत स्थान पे जाके भजन नहीं करते थे, वो सबके बीच में रहते हुए भजन करते थे, मतलब हरि का नाम। और जब वो स्कूल भी जाते थे तो वो क्या करते थे कि अब बाकी जो अपने मेट्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के नाम जप का, हरि नाम का प्रचार करते थे। ठीक है, उनको भी साथ में जप करवाते थे। जब वो कहते थे खेलना है खेलना है, उनके फ्रेंड्स बोलते थे, तो उनको वो क्या कहते थे कि चलो हम भगवान का नाम जप जप करते करते खेलेंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसे करके उनको भी प्रचार करते थे। तो ये होता है भक्त का नेचर। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो काम नहीं करते, कुछ भी कर्म नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अकर्म करते हैं, मतलब जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके, मतलब हर चीज को भगवान से कनेक्ट करके करते हैं, मतलब कृष्ण की हैप्पीनेस के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, अभी अर्जुन केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें अभी भगवान ने उत्तर नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखनी है आप सबने। यहाँ पे केवल आया है अर्जुन उवाच, मतलब अभी केवल अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने सिर्फ पूछा है अभी कि भगवान अगर आप
बुद्धि योग यानी कि भक्ति को सकाम कर्म से बहुत श्रेष्ठ, बहुत बेटर मानते हो, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? ठीक है, तो ये जो है ये अच्छी बात है, क्योंकि जो है क्वेश्चन पूछना, अपने डाउट्स पूछना, ये बेस्ट चीज है शिष्य के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक हम डाउट्स नहीं पूछेंगे, जब तक हम अपनी कंफ्यूजन्स को अपने गुरु के सामने, अपने मेंटर के सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम जो है कंफ्यूज रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अर्जुन ने अपने लिए तो पूछा ही पूछा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? हमारे लिए जाना, है ना? तो भगवत गीता आप देखोगे, भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है हमारे, जो भी है, चाहे वो कर्मों से रिलेटेड हो, चाहे वो भक्ति से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो इसीलिए भगवत गीता का श्रवण करना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो अर्जुन है, उन्होंने जब भगवान से ये प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी भगवान को उन्होंने अपना गुरु माना है ना, गुरु गुरु स्वीकार किया है, तो इसीलिए अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। तो यहाँ से हमें ये चीज जाननी है कि हमें भी क्या करना है, अगर हमारे भी दिल में, हमारे भी मन में कोई भी डाउट आता है भक्ति से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हमें भी क्या करना है, हमें अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है और उनसे जो है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनसे जो है क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, जो भी हमारे डाउट्स हैं भक्ति को लेकर, कर्मों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, वो हमें जो है अपने गुरु से, अपने मेंटोर से, अपने शिक्षा गुरु से, अपने गुरु से क्या करने हैं, पूछने हैं। क्योंकि जब वो हमें आंसर देंगे, तो ही हम जो है क्लियर हो पाएंगे और अपनी भक्ति में खुद को अच्छे से दृढ़ता पूर्वक लगा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम ये जानेंगे, आज की शिक्षा यही है कि हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो डाउट्स, जितने भी हमारे दिल दिमाग में डाउट्स हैं भक्ति से रिलेटेड, कुछ भी चीज से रिलेटेड, हमें अपने प्रमाणिक गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, अपने मेंटोर से उनको पूछना है, सो दैट हम भक्ति में अच्छे से लग सकें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अभी भगवान जो है इसका आंसर आने वाले वर्ष में देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। माता जी, आप कुछ ऐड करोगे या फिर क्लास को वाइंड अप कर दें?